बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके पास धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते हुए आते हैं, क्योंकि केवल आप ही हमारे सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपको न्योता देते हैं प्रभु, आप हमारे मध्य में उपस्थित होइए। जिस प्रकार आपका वचन कहता है, जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 हैं, मैं उनके मध्य में हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपके मंदिर हैं और प्रभु आपका आत्मा हमें वास करता है। सो पिता परमेश्वर, आप हमारे मध्य में इस समय उपस्थित होइए। और विशेष करके प्रभु, जब हम आज वचन पर मनन और चिंतन करते हैं, प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करना, अगुवाई करना। और पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु आशीषित करना। एक बार फिर से प्रभु आपको मैं धन्यवाद देते हुए, ये वचन को आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हुए, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए, समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु, इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के प्रिय और मधुर नाम में मांगता हूँ, आमीन। आज का जो हमारा मुख्य पाठ है, भजन संहिता उसका 123 अध्याय पद 1 से लेकर 2 तक, वहाँ प्रभु का वचन हमें बताता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहे जब तक वो हम पर अनुग्रह न करे। मेरे प्रियो, ये हमारा जो है मुख्य पाठ था, और इसी पाठ के द्वारा हम लोग आगे बढ़े। और हमने जो पहला हमारा जो भाग था भजन संहिता उसका 55वां अध्याय और उसकी 22 पद, जो कि हमने पिछले समय मनन और चिंतन किया, वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि अपने बोझ को यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, धर्मी को कभी टलने न देगा। यह हमारा पहला भाग था। आज जो है मेरे प्रिय, हम दूसरे भाग, जो कि नीति वचन उसका 16 अध्याय उसकी 3री पद, आज आपके और मेरे लिए मनन और चिंतन के लिए है। वो कि वहाँ पर लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। मेरे प्रियो, यह आज का हमारा जो मनन और चिंतन का पाठ है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। ये जो पद है मेरे प्रियो, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। ये 3 भाग हैं। आज मेरे प्रियो, इन भागों के द्वारा हम मनन और चिंतन करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम लोग जो है मेरे प्रियो, अपने कामों को यहोवा पर क्यों डाल रहे हैं। ये आज हमारा मनन और चिंतन का विषय है कि हम अपने कामों को क्यों यहोवा पर डाल रहे हैं। आज मेरे प्रियो, हम समय को देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो है हमारे कामों के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को बनाया है, भविष्य की योजनाओं को बनाया है। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु आपसे मुझसे कहता है कि परमेश्वर जो है भविष्य की योजना को आपकी और मेरी जानता है। और मेरे प्रियो, हम लोग जो हैं वर्तमान में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, या नाना प्रकार के हम लोग प्लान करते हैं, परंतु उस प्लान को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है।
वही हमारी योजनाओं को पूरा करता है। हम तो अपने समझ से हम प्लान को बनाते हैं, योजनाओं को बनाते हैं, परमेश्वर अपने तरीके से उस प्लान को पूरा करता है, क्योंकि वो हमारे भविष्य को जानता है। और मेरे प्रियो, आज जो है यही संदर्भ को लेकर हम लोग मनन और चिंतन करने जा रहे हैं कि कई बार हम लोग योजनाएं बनाते हैं, प्लान करते हैं, परंतु विफल हो जाते हैं। क्यों होते हैं मेरे प्रियो? आज हम थोड़े समय इस वचन के द्वारा मनन और चिंतन करेंगे कि परमेश्वर क्यों कह रहा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। आज मेरे प्रियो, काम जो है हम लोग इन हाथों के द्वारा, जो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, इन्हीं के द्वारा हम काम करते हैं। और प्रभु इन्हीं हाथों के कामों के बारे में आपसे मुझसे कह रहा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। परमेश्वर पिता जानते थे कि इन दिनों के अंदर आपको मुझे ये कोरोना वायरस के समय में हम लोग इन हाथों के कामों से वंचित रहेंगे। और परमेश्वर पिता ने जो है हजारों साल पहले इस वचन को रख दिया था कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। मेरे प्रियो, ये सुंदर सुंदर जो हाथ परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं, जिसके अंदर दाहिने हाथ के अंदर 4 उंगली और 1 अंगूठा है, उसी प्रकार से बाएं हाथ के अंदर 4 उंगली और 1 अंगूठा, इसके द्वारा मेरे प्रियो हम लोग बड़े से बड़े कामों को करते हैं। और मेरे प्रियो, इन्हीं हाथों के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, और हम इन्हीं हाथों के द्वारा जो है परमेश्वर के सामने जोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं मेरे प्रियो। और यही हाथों के द्वारा हम कई बार अच्छे से अच्छे काम करते हैं, और इन्हीं हाथों के द्वारा कई बार हम ऐसे बुरे काम करते हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में एक घिनौना पाप हो जाता है, और परमेश्वर दुखी होते हैं। परमेश्वर का ये जो वचन है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे और इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। परमेश्वर जो है हमारे भविष्य को जानता था, और परमेश्वर ने इन वचनों को आपके और मेरे लिए रखा कि हम इन वचनों के द्वारा हिम्मत को पाएं। मेरे प्रियो, ये काम जो है हाथों के द्वारा हम करते हैं, परमेश्वर हमें कुछ आशीष के रूप में वचन को बता रहा है कि इन हाथों के लिए परमेश्वर ने कई वचनों को बाइबल के अंदर, हमारे लिए पवित्र शास्त्र के अंदर रखा है, जो कि हमें हिम्मत देता है, धाड़स देता है। और वो जो है सबसे पहली जो आशीष है मेरे प्रियो, भजन संहिता उसका 8वां अध्याय और उसकी 6वीं पद के अंदर वहां प्रभु का वचन कहता है कि तूने उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है और उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। इन्हीं हाथों को परमेश्वर पिता ने प्रभुता दी है, और इस प्रभुता के द्वारा जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे पांव तले सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर ने मेरे प्रियो हमें इन्हीं हाथों के द्वारा अद्भुत काम, आश्चर्यों के काम और चंगाई के काम, आशीष के काम परमेश्वर ने इन हाथों में प्रभुता दी है, उसके द्वारा हम लोग करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारी हम देखते हैं आज संसार के अंदर इन हाथों के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और जो है परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। ये हाथों के काम जो है मेरे प्रियो, ये आपको मुझे बताते हैं कि इन्हीं हाथों से जो है हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति भी करते हैं। और परमेश्वर ने इन हाथों को बहुतायत से आशीष दी है, और वो आशीष है कि परमेश्वर ने हमारे हाथों के काम को प्रभुता दी है, और इस प्रभुता के द्वारा मेरे प्रियो हम जो कुछ करते हैं उसमें सफल होते हैं। ये परमेश्वर का ब्लेसिंग है। इन हाथों को, इन उंगलियों को परमेश्वर ने ब्लेस किया है, प्रभुता दी है, और इससे हम बड़े से बड़े काम करते हैं, अद्भुत से अद्भुत काम करते हैं। और मेरे प्रियो, दूसरा जो आशीष का जो वचन है आपके और मेरे जीवन के अंदर, इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं पद के अंदर वहां प्रभु का वचन कहता है कि तूने उसे सरदूतों से कुछ ही कम दिया है, और तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा है, और उसके हाथों को के कामों को अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत ये जो वचन है कि परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि
परमेश्वर ने सरदूतों से थोड़ा ही हमको कम बनाया है, परंतु हमें महिमा और आदर का मुकुट दिया है। और लिखा है कि हमारे हाथों के कामों को अधिकार दिया है कि हम इन हाथों के कामों के द्वारा अधिकार को प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अद्भुत वचन इन हाथों के बारे में बताया है, और न केवल इस पृथ्वी के लिए, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग के लिए भी हमें महिमा और आदर का मुकुट दिया है कि हम स्वर्ग में भी उस मुकुट को लेकर इन्हीं हाथों के कामों के जो अधिकार है उसके द्वारा हम स्वर्ग में भी आशीषों को प्राप्त करें। और तीसरा जो आशीष का वचन है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 28वीं पद के अंदर प्रभु का वचन हमें कहता है, परमेश्वर ने उनसे कहा तुम्हें आशीष मिले और फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। और प्रभु कहता है आकाश, पृथ्वी और समुद्र पर अपना अधिकार जमा लो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इन्हीं हाथों की आशीषों को आपको और मुझे दिया है कि हम लोग जो है इन हाथों की प्रभुता के द्वारा कार्य को करें। परमेश्वर ने इन्हीं हाथों के कामों को अधिकार दिया है, और हमने देखा कि इन्हीं हाथों के द्वारा हमें ब्लेसिंग किया है कि हम सारे संसार के अंदर हर एक चीजों को अपने वश में कर ले, हम जो है हर एक चीज पर अधिकार रखें। और मेरे प्रियो, इन हाथों के कामों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, इन दिनों के अंदर हम निराश हैं, दुखी हैं। क्यों हम निराश हैं? मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण सारे देश के अंदर कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है। और मेरे प्रियो, कई लाख लोग जो है आज अपने घरों में बैठे हुए हैं, नौकरियों से घर पे बैठे हुए छोड़कर, काम धंधों को छोड़कर घर पे बैठे हुए हैं, रोजी रोटी को छोड़कर घर पे बैठे हुए हैं। और मेरे प्रियो, हम लोग निराश हैं, दुखी हैं, हमारी आवश्यकताओं के लिए, हमारे रुपये पैसों के लिए और नाना प्रकार की चिंताओं के लिए हम लोग इस समय दुखी हैं कि हम लोग जो है मेरे प्रियो, हमारी रोजी आज हमारी बंद है, हमारी नौकरी बंद है, हमारे काम धंधे ठप हो गए। इसके कारण मेरे प्रियो, हम लोग इस दुख के कारण एक निराशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, हमारे काम के कारण हम लोग जो है निराश हैं, चिंतित हैं, नाना प्रकार से हमारी जो आर्थिक तंगी आई है इसके कारण हम लोग जो है दुखी हैं, निराश हैं। परंतु परमेश्वर का वचन आपको हमें हिम्मत देता है, धाड़स देता है और हमें सिखाता है मेरे प्रियो कि हमें अपने कामों को यहोवा पर डालना है। और जब हम मेरे प्रियो अपने कामों को यहोवा पर डालना शुरू करते हैं मेरे प्रियो, प्रभु जो है हमें आशीष देना शुरू करता है। प्रभु हमें बहुतायत से आशीष देना शुरू करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ये वचन को हजारों साल पहले लिख दिया था कि ये समय आएगा हमारे समय में, जो कि कोरोना वायरस के द्वारा सारे संसार के लोग बीमार होंगे, महामारी आएगी, लाखों लोग मरेंगे। और मेरे प्रिय, आज हम देख रहे हैं, परंतु परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन जो है हमें हिम्मत दे रहा है, हमें धाड़स दे रहा है और हमें बलवंत कर रहा है। और हमें जो है इस कोरोना वायरस रूपी जो बीमारी आई है, जो हमारे हाथों के काम आज जो एक बंद से हो गए हैं, हमारी नौकरियां बंद हो गई है, हमारे काम धंधे बंद हो गए, हमारे रोजगार बंद हो गए, हमारे रुपये पैसे पर तंगी आई है, हमारी आमदनी पर तंगी आई है। और मेरे प्रियो, हम लोग परिवारों को लेकर, हमारे घरों को लेकर, रुपये पैसों को लेकर हम लोग एक तंगी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन जो अद्भुत है, जो हमें सामर्थ देता है, हमें बलवंत करता है, हमें निराशाओं से दूर करता है। आज मेरे प्रियो, हम प्रार्थना के रूप में कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर जो है किस प्रकार से इस कोरोना वायरस रूपी जो सारे संसार के अंदर एक निराशा को लेकर आया है, उससे हम किस प्रकार से ऊपर उठ सकते हैं, इस कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। और मेरे प्रियो, जो हमारे काम और धंधे आज बंद हैं, परमेश्वर आपके मेरे काम और धंधों को फिर से किस प्रकार से
बलवंत करता है, किस प्रकार से हमें उठाता है और हमें अपने हाथों के द्वारा फिर से हमें उन्हीं कार्यों को करने के लिए फिर से हमें तैयार करता है। आज मेरे प्रियो, हम वचन के द्वारा हम सीखने की कोशिश करेंगे। ये वचन जो है हमें उत्साहित करेगा, हमें आत्मिक जागृति देगा और मेरे प्रियो हम निरंतर परमेश्वर के साथ और आगे बढ़ सकेंगे। सबसे पहली जो प्रार्थना का विषय है हमारा, वो है भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसकी 17 पद के अंदर वहाँ प्रभु का वचन कहता है, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। ये पहली हमारी प्रार्थना का जो विषय है वो है कि परमेश्वर की मनोरथा के लिए कि वो हम पर प्रकट हो, और जो हमारे हाथों के काम है उसको परमेश्वर पिता दृढ़ कर, मजबूत कर। और मेरे प्रियो, जब हम इस निवेदन को परमेश्वर पिता के सामने रखते हैं, मेरे प्रियो, हम लोग जो है निरंतर परमेश्वर के साथ इस प्रार्थना को रखें कि परमेश्वर पिता हमारे कामों को, जो आज इस कोरोना वायरस के कारण, जो कोरोना कर्फ्यू के कारण, लॉकडाउन के कारण जो हमारे काम और धंधे बंद हो गए हैं, पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं कि आप हमारे कामों को दृढ़ और मजबूत कर, ताकि पिता हम फिर से हम अपने कार्यों को करने लग जाएं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम नौकरी के लिए, हमारी आर्थिक मंदी के लिए, हमारी आमदनी के लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए, हमारी चिंताओं के लिए, हमारे परिवार की हर एक आवश्यकताएं जो कि आज जो है कोरोना इस वायरस के कारण जो है मेरे प्रियो हम लोग जो है निराश और दुखी हैं, उन सारे निवेदनों को परमेश्वर पिता के पवित्र हाथों में हम लोग रखना शुरू करें, एक प्रार्थना के रूप में रखना शुरू करें। एक बड़ी दीनता और हलीनता के साथ हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में इस निवेदन को रखना शुरू करें और परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर पिता, अपनी मनोरथा को हम पर प्रकट कर। आप फिर से हम पुकारे कि पिता परमेश्वर अपनी मनोरथा हमारे जीवन में डाल। वो मनोरथा जो है करुणा को बताती है, दया को बताती है, तरस को बताती है, उपकार को बताती है, अनुग्रह को बताती है, अगुवाई को बताती है। सो मेरे प्रियो, हम लोग जो है प्रार्थना में इन दिनों के अंदर लग जाएं। हमारी इस कोरोना वायरस रूपी जो बीमारी सारे भारत देश के अंदर हमारे परिवारों में आई है, हम लोग प्रार्थना में लग जाएं और हमेशा निवेदन करें कि हे परमेश्वर पिता, हमारे कामों को दृढ़ कर, हमारे इन प्रार्थनाओं को मजबूत कर, और पिता हम जो है आपके कार्यों में और भी आगे बढ़ने पाए। और मेरे प्रियो, हम लोग जो है जिस प्रकार से मैंने 3 वचन आपको बताए हैं कि पिता परमेश्वर आपने जो है हमारे हाथों के कामों को प्रभुता दी है। परमेश्वर पिता, आपने हमारे कामों पर अधिकार दिया है। पिता परमेश्वर, आपने जो है हमारे कामों पर अधिकार और आशीष दी है कि पिता हम जो है जो कुछ करें वो सब कुछ प्रभु आपकी ओर से हो, और इसके द्वारा हम जो है और आगे बढ़ने पाए और परमेश्वर की स्तुति करने पाए। इस प्रकार से पहली जो है हमारी प्रार्थना, हम लोग जो है परमेश्वर के सामने अपने निवेदनों को रखना शुरू करें और प्रभु से कहें, हे परमेश्वर पिता, मेरे हाथों के कामों को दृढ़ कर दे आज। और मेरे प्रिय, जब हम निरंतर परमेश्वर तक पुकारेंगे, हम अपने निवेदन को बड़ी दीनता से, हलीनता से और रखना शुरू करेंगे, परमेश्वर पिता आपको और मुझे आशीष देना शुरू करेगा। आज आवश्यकता है कि हम हर एक हमारी जो निवेदन है इन दिनों के अंदर, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो आर्थिक मंदी के रूप में हो, चाहे वो कैसी भी हमारी नौकरी के संबंध में हो, कैसी भी हमारी समस्या हो, मेरे प्रियो, प्रभु के हाथों में अपने आप को रख दें। और जब हम रखेंगे मेरे प्रियो, हम आत्मिक रूप से जब हम रखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की मनोरथा हमारे ऊपर आएगी, परमेश्वर की मनोरथा हमारे जीवन में आएगी, परमेश्वर की मनोरथा हमारे परिवारों में आएगी, परमेश्वर की मनोरथा हमारे नौकरी धंधों पर आएगी, और परमेश्वर की करुणा, दया, उपकार, भलाई हमारे जीवन में जब आ जाएगी मेरे प्रियो, तो ये सारे काम धीरे धीरे जो है सफल होने लगेंगे। आज आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम अपने निवेदन को परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में रखना सीखें। दूसरा,
जो प्रार्थना का विषय है मेरे प्रियो, भजन संहिता उसका 22वां अध्याय और उसकी 8वीं पद के अंदर प्रभु का वचन कहता है कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही तुझको छुड़ाएगा, वह उसको उभारेगा, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। मेरी प्रियो, कितनी अद्भुत बात यहाँ पर लिखी है कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, यहोवा के वश में कर दे, वो तुझे छुड़ाएगा, वो तुझे उभारेगा और वो तुझसे प्रसन्न होगा। मेरे प्रियो, 4 बातें यहाँ पर प्रभु का वचन के अंदर हमें पाई जाती कि हमें सबसे पहले हमें अपने कामों के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर पिता के वश में कर दें, परमेश्वर पिता के अधीन कर दें, परमेश्वर के आश्रित हो जाए पूर्णतः से। और मेरे प्रियो, जब हम पूर्ण तरह से आश्रित हो जाएंगे तो प्रभु का वचन आपको और हमें कहता है कि हम संपूर्ण मन से जब यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारे लिए एक सीधा मार्ग को बनाता है, तैयार करता है कि हम उसके द्वारा जो है हम आगे बढ़ सके। और मेरे प्रियो, जब हम बड़ी दीनता से, बड़ी हलीनता से मेरे प्रियो हम परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में जब हम अपने आप को रख देते हैं तो मेरे प्रियो हमारे लिए मार्ग खुलना शुरू हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर के पास आए कि हम जो है एक अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और जब हम अंधकार में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है। और मेरे प्रियो, हमारे आगे, हमारे पीछे, हमारे दाहिने, हमारे बाएं बड़ा खाई और गड्ढा है। और मेरे प्रियो, हम लोग जो है ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, और ऐसे समय के अंदर, ऐसे वातावरण के अंदर, जो कि आज कोरोना वायरस, आज हमारे नौकरी धंधा जो है, हमारे रुपये पैसे जो हैं, हमारी आर्थिक तंगी जो है, मेरे प्रियो एक हमें एक अंधकार के समय समान हमें घेरे रखी हुई है। अब आवश्यकता है कि हम अपने आप को परमेश्वर पिता के अधीन कर दें, वश में कर दें। और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पिता के अधीन हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे, तब प्रभु कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे उभारूंगा और मैं तुझसे प्रसन्न होऊंगा। मेरे प्रियो, आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं। धर्मी पर विपत्ति तो आती है, परंतु प्रभु जो है उसको छुड़ाता है, उसको उभारता है, उसको उसकी रक्षा करता है। परंतु आवश्यकता यह है मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के वश में होना है। तो प्रभु आपको मुझे छुड़ाएगा और मुझे उभारेगा, और प्रभु हमें आशीष देगा। तीसरा जो है मेरे प्रियो प्रार्थना का विषय, वो है भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसकी 15 पद के अंदर प्रभु का वचन हमें कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाऊंगा और उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, ये कितना अद्भुत और सामर्थ्य वचन है कि जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो प्रभु कहता है मैं उसकी सुनूंगा, और प्रभु कहता है कि मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाऊंगा और उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, हमें तीसरी जो प्रार्थना का विषय है कि हमें पुकारना है परमेश्वर के सामने। मेरे प्रियो, हम पुकारते रहे, निरंतर पुकारते रहे, और मेरे प्रियो हम इस प्रकार से पुकारें कि आत्मा में होकर, अंतर आत्मा में होकर हम लोग पुकारना शुरू करें। हम पुकारते जरूर है, परंतु अंतर आत्मा से हमें परमेश्वर को पुकारना है, और परमेश्वर को पुकारते हुए कहना है कि हे पिता परमेश्वर, आज ये कोरोना वायरस रूपी जो बीमारी, जो महामारी, जो दुख और तकलीफें, जो निराशाएं जो आज हमारे परिवारों के अंदर आई है, पिता परमेश्वर इसे दूर कर आत्मा में होकर हमें परमेश्वर से पुकारना है। और जब मेरे प्रियो हम पुकारना शुरू करेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि तब मैं सुनूंगा और मैं उनके संग रहूंगा, और मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि मैं उनको बचा लूंगा। आज आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम आत्मा में होकर परमेश्वर से पुकारना शुरू करें, और जब हम
पुकारते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों पर यहोवा की आंखें लगी रहती है और परमेश्वर के कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, जब हम आत्मा में होकर परमेश्वर से पुकारेंगे, प्रभु आपकी और मेरी सहायता करेगा, आपकी और मेरी मदद करेगा, परंतु हमें निवेदन के साथ, याचनाओं के साथ, रोते हुए, विलपते हुए परमेश्वर के सामने पुकारना है। परमेश्वर के सामने हमें निरंतर परमेश्वर से मांगते रहना है, हमारी आवश्यकताओं के लिए पुकारना है। आज मेरे प्रियो, हमें जब हम पुकारेंगे तो प्रभु हमारी आवाज़ को सुनेगा और लिखा है कि मैं संकट में उसके संग रहूंगा और उसको बचाऊंगा और उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। प्रभु का ये वचन है मेरे प्रियो। आज आपको और हमें परमेश्वर को पुकारना है, प्रार्थना के रूप में प्रभु से पुकारना है। इन सारी दुख और तकलीफों को लेकर हमें परमेश्वर के सामने पुकारना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है। और मेरे प्रियो, जब हम गिड़गिड़ाएंगे मेरे प्रियो, प्रभु आपकी और मेरी सहायता करेगा। चौथा जो है प्रार्थना का हमारा विषय है वो निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसकी 25वीं पद के अंदर परमेश्वर का वचन हमें कहता है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि जब तू परमेश्वर यहोवा की उपासना करेगा तब वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। मेरे प्रियो, आज का ये वचन जो है मेरे प्रियो, आपके मेरे जीवन के लिए सचमुच में एक आशीष का कारण है कि जब हम परमेश्वर कह रहा है कि जब हम परमेश्वर की उपासना करना शुरू करेंगे तब जो है परमेश्वर आपके अन्न और जल, मेरे प्रियो, आपकी नौकरी, आपका धंधा, आपके रुपये पैसे, आपकी आवश्यकताएं, आपकी हर एक चिंता, हर एक दुख, हर एक निराशा, हर एक परेशानी को पर मैं आशीष दूंगा। प्रभु कहता है तेरे जल, अन्न और जल पे मैं आशीष दूंगा। आज प्रभु चाहता है कि मेरे प्रियो हम परमेश्वर की उपासना करना शुरू करें। और दूसरी बात प्रभु का कहता है कि मैं तेरे बीच में से इस रोग को दूर करूंगा। आज जो कोरोना वायरस रूपी जो बीमारी सारे संसार के अंदर आई है, हमारे देश के अंदर आई है, हमारे परिवारों में आई है, प्रभु कह रहा है आपसे और मुझसे कि मैं इस रोग को भी दूर करूंगा। प्रभु आपको और हमें हमारी नौकरी और धंधों पर, हमारी आर्थिक मंदी पर आशीष दे रहा है। और दूसरा जो है हमारे मध्य में जो रोग आया है उसको भी प्रभु कह रहा है कि मैं दूर करूंगा। परंतु आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम उसकी उपासना करें, उपासना करना शुरू करें। मेरे प्रियो, आप कहेंगे कि हम लोग जो है बड़ी दीनता से हमने अपनी प्रार्थना को रखा है, हमने जो है बड़ी दीनता से जो है हमने परमेश्वर के वश में अपने आप को किया है, हमने परमेश्वर के अधीन हमने किया है और हम लोग पुकार रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय, चौथी जो मुख्य बात है कि हमें परमेश्वर की उपासना करते हुए परमेश्वर के पास आना है। मेरे प्रिय, उपासना जो है ये आपके और मेरे जीवन के अंदर बताती है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना सीखना है। ये पहली उपासना का जो पहली बात है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखेंगे मेरे प्रियो, प्रभु कह रहा है कि हाँ, आप और हम, मैं और आप जो है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। दूसरा जो है हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। इस समय के अंदर मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के साथ निरंतर बने रहना है। हमें अपने अपने मार्गों को नहीं लेना है, हमें इधर उधर नहीं देखना है, केवल हमें जो है परमेश्वर की ओर देखना है, जो कि आपका मेरा उद्धार करता, आपको और मुझे बचा सकता है। केवल हम उस मार्ग
की ओर चलें, जो कि आपको हमें परमेश्वर की समीपी में लेके जाता है। ये उपासना का दूसरा भाग है। तीसरा भाग जो है मेरे प्रियो, भक्ति में हमें लोलीन हो जाना है। इस समय में भक्ति में हम लोग लोलीन हो जाए, दिन और रात जो है मेरे प्रियो हम आराधना स्तुति करें, भक्ति करें, परमेश्वर की महिमा करें। और चौथी बात जो है अपने सारे मन और सारे प्राण से प्रभु की सेवा में लग जाए इन दिनों के अंदर। और मेरे प्रियो इस प्रकार से जब हम करते हैं, प्रभु आपको और मुझे बहुत ऐसे आशीष देगा। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर पिता जो है संभालेगा। और प्रभु जब हम इस प्रकार से अपनी प्रार्थना को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन जो है आपको और मुझे कहता है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम जहाँ कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हम हो, किसी भी जगह पर हम क्यों ना हो, प्रभु का वचन आपसे मुझसे कहता है। भजन संहिता 139 उसकी 10वीं पद के अंदर लिखा है, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पर हम लोग क्यों ना हो, प्रभु आपसे मुझसे कह रहा है कि मैं तेरे हाथ से अगुवाई करूंगा, मैं अपने हाथ से तेरी अगुवाई करूंगा। और प्रभु कहता है कि मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा, पकड़े रहूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपका मेरा सृजनहार है, पालनहार है, तारणहार है, परमेश्वर है। आवश्यकता यह है मेरे प्रियो कि आज हम ये हमारे कामों को यहोवा पर डालना है। तब वो जो है मेरे प्रियो आपकी और मेरी कल्पना को, जो आपकी और मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी आपकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको परमेश्वर पिता पूरी करेगा। प्रभु यीशु का सुसमाचार है और मत्ती उसका 7वां अध्याय उसके 7वीं पद के अंदर प्रभु कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये हमारे लिए मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए ये आशीष का वचन है। इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो हम लोग प्रतिदिन इन वचनों को मनन और चिंतन करें। प्रतिदिन जो है मेरे प्रियो प्रार्थना के रूप में हम लोग जो है इन वचनों को याद रखें। और मेरे प्रिय प्रभु जो है आपको मुझे इन वचनों के द्वारा इन दिनों के अंदर आशीष और बरकत देगा। आवश्यकता है कि हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखना शुरू करें। मेरे प्रियो हम अपने आप को परमेश्वर के वश में करना सीख जाएं। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने पुकारना, आत्मा से पुकारना सीख जाएं और परमेश्वर की उपासना करना सीख जाएं। और जब मेरे प्रियो हम लोग इस प्रकार से परमेश्वर के साथ जब हम मिल जाएंगे, तो मेरे प्रियो हमारा जो सृजनहार, पालनहार, तारणहार परमेश्वर है, वो आपको और हमें कहता है कि मैं अपने हाथ से उसकी अगुवाई करूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दाहिने हाथ से उसको थामे रहूंगा, उसको कोई भी कमी घटी ना आने दूंगा। मेरे प्रियो ये वचन आपके और मेरे जीवन में होता है तो आशीष को लेकर आए। और आप सबको इन दिनों के अंदर इन वचनों के द्वारा हर दिन प्रभु जो है आपको और मुझे उठाए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और इस वचन के द्वारा हमें हिम्मत दे, ताकि हम इस समय के अंदर अपने आप को प्रभु के साथ, संगति के साथ हमेशा समर्पित कर सकें। आप सबको धन्यवाद।